तो लाल किले की प्राचीर से अपने आप में प्रधानमंत्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण संबोधन और एक विजन डॉक्यूमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ा। किस प्रकार से आज का ऐतिहासिक भाषण प्रधानमंत्री का देश को नई दिशा दिखाता हुआ नजर आएगा, इस पर हम करेंगे चर्चा। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक है स्वदेशी जागरण मंच के। सर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में रवि प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, जो कि संयोजक हैं सेवा भारत विकास परिषद के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इसके अलावा रक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच रिटायर्ड हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी महाजन जी, अगर हम शुरुआत करें प्रधानमंत्री के संबोधन में, तो सप्त धाराओं का विकास को लेकर जो एक विजन प्रधानमंत्री ने दिया, आपको लगता है कि एक समग्रता का संदेश दिखाई पड़ रहा है? विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उस दिशा में बढ़ने का पूरा एक रोड मैप? मुझे लगता है कि पिछले 12.5 साल लगभग हो गए, उस सब नीतियों का जो मैनिफेस्टेशन है वो इस भाषण में हुआ है। और जो सप्तधारा की बात की, और लगभग हर क्षेत्र को प्रधानमंत्री जी ने इसमें शामिल किया है, जिसके माध्यम से देश को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बाकी सब बातें तो हैं ही, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो उन्होंने कहा, आज समस्या ये है कि भारत जो ग्लोबल वैल्यू चेन में जिस प्रकार से उसकी स्थान होना चाहिए था, वो पिछले 70 साल में नहीं बना, और इसके कारण आज हमारी जो निर्भरता है विदेशों पर है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में लाना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और पिछले सालों में इसके ऊपर बहुत काम भी हुआ है। और आज हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ क्षेत्रों में बहुत आगे भी बढ़े हैं। हम डिफेंस के क्षेत्र के जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, क्योंकि पहले तो कहा जाता था कि डिफेंस प्रोडक्शन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। फिर दूसरी बात कृषि के क्षेत्र में है, जिसकी बात उन्होंने कही, और आगे का जो रोड मैप उन्होंने दिखाया वो ये है कि कृषि केवल करना महत्वपूर्ण नहीं है, हमें फूड प्रोसेसिंग में भी आगे जाना पड़ेगा। फिर बात आई टेक्नोलॉजी की। आप समझ रहे हैं कि हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी क्योंकि हम गुलाम थे। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने मिस कर दी क्योंकि हमारी सरकार तैयार नहीं थी। तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने मिस कर दी क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में तो आगे बढ़े, हमारे युवाओं ने काफ़ी काम किया, लेकिन हार्डवेयर में हम पीछे रह गए। लेकिन आज चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्री 4.0 का ज़माना है, और आज उसमें हम बिल्कुल मध्य के अंदर हैं। यानी यदि हम डिफेंस की बात करें, स्पेस की बात करें, टेक्नोलॉजी, दूसरे जो जैसे एआई और डाटा सेंटर्स, इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आज हम अपना क्लाउड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किया है, जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में रॉकेट लॉन्च हुआ, और वो भी पहले अटैम्प्ट में, ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी की बात की। आप समझिए कि केवल मैन्युफैक्चरिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है जी, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ वो ग्रीन हो, यानी वो पर्यावरण की रक्षा करने वाली हो। और केवल उतना ही नहीं है, ग्रीन इकोनॉमी में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसे पूरी दुनिया से को हम आज सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए। आज हम लगभग 50% आत्मनिर्भर बन गए हैं हमारे जो पवन ऊर्जा में। जी बिल्कुल अश्विनी जी, और उसी दिशा में हाइड्रोजन ट्रेन भी है। मतलब कई बहुत ही कम देश हैं जो इस दिशा में उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है।